नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज लाइन। चूंकि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, इस बातों को तमाम तरीके से समझेंगे और क्या क्या चीज़ें, क्या घटनाक्रम हो रही है, अब तक की क्या घटनाक्रम हुई है, उन तमाम चीज़ों पर अच्छे से विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो सूचनाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से घूम रही है कि किस तरह से जेडीयू के तमाम संसदीय दल के नेता को बुलाया गया, सारे विधायकों को पटना बुला लिया गया आनन फानन में। आरजेडी ने अपने तमाम विधायकों और सांसदों को बुला लिया है पटना में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, कांग्रेस के भक्त चरण दास भी पटना पहुंचे हैं और उनके भी तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ वीआईपी पार्टी भी कहीं ना कहीं है और हम जो जीतन राम मांझी हैं वो भी कल पटना पहुंचे हैं रात में और पटना पहुंच करके अपने सारे विधायकों को बुलाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये सत्ता परिवर्तन हो जाएगी? जी हाँ, सत्ता परिवर्तन की बात तो हो जाती है, वो कल ही हो जाना था या आज हो जाना था, लेकिन एक बहुत बड़ा पेच फंस गया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी बिहार की सत्ता परिवर्तन में एक बहुत बड़ा पेच फंस गया है और वो पेच ये है कि जेडीयू और आरजेडी दोनों की जो तालमेल है वो बन नहीं रही है। अब इसको कुछ विस्तार से समझते हैं कि क्यों तालमेल नहीं बन रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह की घटनाक्रम हुई उसको देखते हुए मैं आपको एक चीजें बता रहा हूं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन के मूड में आ गए हैं। आरजेडी के तरफ से भी सारे प्रवक्ताओं का जो पद था, आईटी सेल का पद था, उसको भंग कर दिया गया है और सिर्फ तेजस्वी यादव, जगदानंद बाबू को अधिकृत किया गया है कुछ भी बोलने के लिए। वही हाल अगर हम बात करें तो जेडीयू के अंदर भी है कि वरिष्ठ लोगों को ही ये बोलने का आदेश दिया गया है। पेच क्या है वो इसको ऐसे समझिए कि चूंकि आरजेडी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है। हालांकि बीजेपी के साथ वो गठबंधन तोड़ के आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सोच तो रहे हैं, लेकिन अब आरजेडी इस मोड में आ गई है कि वो नेगोशिएट करने के सारे मुद्दे को तमाम अपना रही है, वो हथकंडा अपना रही है, क्योंकि वो जान रही है कभी नीतीश कुमार के पास गेंद नहीं है, वो गेंद अब तेजस्वी के हाथ में आ गया है। और तेजस्वी यादव ने बहुत सारे मंत्रालय के साथ साथ गृह विभाग भी उन्होंने मांग लिया है, क्योंकि शर्त ये होगा कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री होंगे तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और साथ में गृह मंत्रालय भी तेजस्वी यादव, यानी कि पुलिस प्रशासन, जो बिहार की पुलिस प्रशासन की बागडोर है, जो हमेशा नीतीश कुमार अपने हाथ में रखते हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे। क्योंकि एनडीए गठबंधन में रहने के बाद भी पिछली बार भी आपने देखा होगा कि सारा पेच सिर्फ गृह मंत्रालय को लेकर के फंसा हुआ था, नीतीश कुमार के हक में है। लेकिन अब आरजेडी चाहती है कि गृह मंत्रालय उसके पाले में आ जाए, तो पेच यहाँ फंसा हुआ है। साथ ही साथ अब नीतीश कुमार के पास क्या ऑप्शन रह गया है? आज आपने देखा होगा कि सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान जारी किया कि गठबंधन में यानी कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। अब इसका मायने अगर आप समझें तो इस तरह से है कि तेजस्वी यादव और बीजेपी, अमित शाह ने भी नीतीश कुमार को फोन किया। अब इन दोनों के बीच में नीतीश कुमार एक बहुत बड़ी हस्ती हो गए हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरजेडी के साथ जाए या बीजेपी के साथ जाए, ये सारा का सारा खेल अब उनके हाथ में है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सभी अधिकारियों का ये बोलने का अधिकार था उसको रद्द कर दिया है और साथ ही साथ सारे कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम बीजेपी के अधिकारी को कुछ भी बोलने पर रोक लगा दी गई है। अमित शाह ने नीतीश कुमार से बात की है। अभी फिलहाल क्या होने जाना है ये तो बात की चीज है, लेकिन मैं जो विश्लेषण आपको बता रहा हूं वो इस प्रकार है कि नीतीश कुमार, जहां कहा जाता है कि बीजेपी देश के तमाम जगहों पर अपनी सत्ता बनाने में माहिर है, अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, ऐसे चाणक्य और बीजेपी को नीतीश कुमार ने धोबी का कुत्ता बना दिया है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तो बीजेपी के हाथ में कुछ है नहीं, सत्ता जाने का डर है। और नीतीश कुमार अगर आज के डेट में बीजेपी से कोई भी शर्त कहें उसे मानना होगा, क्योंकि सत्ता में रहना है तो मानना होगा। दूसरी तरफ आरजेडी जो सोच रही है कि गृह मंत्रालय उनके खेमे में आ जाए और
वो नीतीश कुमार से नेगोशिएट करने के मूड में है, इसका जवाब भी उपेंद्र कुशवाहा सुबह दे करके गए। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये कहा कि एनडीए में सब ठीक है, तो नीतीश कुमार के पक्ष मजबूत हो जाता है और आरजेडी के भी हाथ पांव फूलने लगेंगे कि क्या फिर से नीतीश कुमार न्योता दे करके अपना जो भोजन है वो गायब करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बात हो गई है, तभी आरजेडी के तमाम विधायक को पटना बुलाया गया है, जेडीयू के तमाम विधायक पटना में है। लेकिन अगर अंत में जाकर के अगर उपेंद्र कुशवाहा इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पक्ष को मजबूत दिखाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो गृह मंत्रालय और बाकी के मंत्रालयों पर जो अपनी दावेदारी रखने की सोच रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं अब उनके भी पांव फूलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये बयान बहुत कुछ कहता है। बीजेपी अमित शाह से जब बात हुई तो क्या बात हुई, हालांकि ये चीजें नहीं समझी जा सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो पहले एनडीए गठबंधन को लेकर के बातें कही गई थी, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि अमित शाह नेगोशिएट करने के मूड में है और केंद्र में भी जो नीतीश कुमार चाहे वो मंत्रालय देने को तैयार हो जाएंगे। हो सकता है कि बिहार में भी बहुत सारे मंत्रालय की नेगोशिएट किया जाए, या यूं कहें कि विजय कुमार सिन्हा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी भी कहीं ना कहीं बलि चढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये तमाम दावे हैं। लेकिन मेरा विश्लेषण ये कहता है कि अभी तेजस्वी यादव को भी कई को दबाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया था, जो सुबह सुबह अपने बयान सुना कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। तो ये बातें जाहिर करती है कि क्या होना है क्या नहीं, क्योंकि अभी नीतीश कुमार ही चाणक्य है और ये बात साबित हो गई है। क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि हर कीमत पर, अपने अश्विनी चौबे का जो बयान था वो भी सुना होगा कि बीजेपी किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार है सरकार बचाने के लिए। इधर जगदानंद बाबू का भी आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि बिहार के जनादेश को बरकरार रखने के लिए हम किसी भी कीमत को मानने को तैयार हो जाएंगे। मनोज झा ने भी, जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी, उन्होंने भी कहा कि बिहार के जनादेश को हम टूटने नहीं देंगे और किसी भी कीमत पर हम उसे बचाएंगे। तो ये तमाम जो बातें हो रही है, इसको देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ही बिहार के चाणक्य हैं और उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया। एक बात मैं और जिक्र करना चाहूंगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया वालों ने, अभी तमाम लोगों ने जिस शब्द का प्रयोग करते हैं कि पलटू राम है नीतीश कुमार, तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति में इसे पलटू राम नहीं कहते बल्कि मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। क्योंकि आप अगर नीतीश कुमार को पलटू राम कह सकते हैं तो बीजेपी से बड़ा पलटू राम कौन हो सकता है। जिस सत्ता के साथ रही है उसे ही खा गई। तो नीतीश कुमार के साथ भी ये घटनाक्रम दोहराने वाली थी, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के चाणक्य हैं, तो बीजेपी की तमाम जो रणनीति थी वो धरी की धरी रह गई और अब बीजेपी घुटने पर आ गई है और जो चाहे नीतीश कुमार उससे ताता थैया करवा सकते हैं। हालांकि आरजेडी के भी कहीं ना कहीं हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि ना तो घोषणा हो रही है और ना ही चीजें क्लियर हो रही है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी को भी सत्ता सुख से दूर रहने का डर सताने लगा है कि कहीं नीतीश कुमार वही न्योता दे करके और भोजन तो गायब नहीं कर दिए। क्योंकि बात यहाँ पे बिहार की राजनीति की है, तो नीतीश कुमार कोई भी कदम सोच समझ कर उठाने वाले हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का आपने जो सुना था बयान, उसके आप मायने निकाल सकते हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब हमारे चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हम बिहार की राजनीति की उन तमाम हरकतों पर नज़र बनाए हुए हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।